नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें मुझे और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाले कुछ दिन में हमारा नवरात्र साथ में रमज़ान दोनों ही शुरू हो रहा है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको रमज़ान किन पेशेंट को रखना है, किन को नहीं रखना है। और आज वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप नवरात्र की फास्टिंग करते हैं और साथ में शुगर पेशेंट हैं या फिर किसी और तरह का फास्टिंग रखते हैं और साथ में आप शुगर के मरीज हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या असर हो सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला बात है कि यदि आप फास्टिंग किसी भी तरह का रखते हैं, है ना, तो वैसी परिस्थिति में आपका शुगर लेवल है वह घट जाता है, यानी हाइपोग्लाइसेमिया की परिस्थिति डेवलप करती है। और यह हाइपोग्लाइसेमिया होने की वजह क्या है? जब आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वह कम होने लगता है और वैसी परिस्थिति में यह कंडीशन यानी हाइपोग्लाइसेमिया वह शुरू होने लगता है। दूसरा कंडीशन जो हमारा फास्टिंग में डेवलप करता है वो क्या है? वो है आपका हाइपरग्लाइसेमिया, यानी आपका शुगर लेवल बढ़ जाना, उच्च हो जाना, है ना। तो यह परिस्थिति होने का कारण क्या है? कई बार रमज़ान में या नवरात्र में जब आप फास्टिंग को तोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ तले भुने हुए चीज़ों को अत्यधिक सेवन कर जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं उस चीज़ को ज़्यादा सेवन कर जाते हैं और वैसी परिस्थिति में फिर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ जाता है। तो हमें अपने खान पान में कार्बोहाइड्रेट को मिनिमम रखते हुए खान पान में प्रोटीन वाली चीज़ें को और जो फाइबर वाली चीज़ें हैं, विटामिन मिनरल्स वाली चीज़ें हैं, उनको अच्छे तरीके से रखना है। यानी सलाद वगैरह, जितने तरह के दाल दलहन हो गए, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, उसका सेवन बेहतर रखना है। और रोटी चावल, उसके अलावा तले भुने हुए पकौड़े समोसे, ये सब सारी चीज़ों को सेवन मॉडरेट में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कम टू थर्ड पॉइंट, जिसमें कि आपका, अगर आप फास्टिंग मोड में है या फिर आप फास्टिंग रखती हैं या रखते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपकी बॉडी में कई बार क्या होता है कि जो एसिड का लेवल है यानी कीटोन वह बढ़ने लगता है। और इसका बढ़ने का कारण क्या होता है कि आपका जो बॉडी में ग्लूकोज है वह ख़त्म होकर वह किसके थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? तो वो प्रोवाइड कर रहा है हमारा जो फैट है उसके थ्रू। और वो जो फैट है ना कहीं पचते हुए वो फिर क्या करता है, आपका एक फैटी एसिड का फॉर्मेशन करता है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड ना जाते हुए बस मैं यही कहूँगी कि आपकी बॉडी में यदि आप फास्ट रखते हैं तो जो आपका बॉडी है वह अल्कालाइन से एसिड में चला जाता है और यह एसिडिक तापमान आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है और ऐसी परिस्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट कम टू चौथा पॉइंट्स, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आपका क्या कंडीशन हो सकता है फास्टिंग में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम फास्टिंग रखते हैं तो कई बार, जैसे रोज़ा की ही बात कर लें, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते ही नहीं है। हमारा जो व्रत होता है वो, उसमें आपको पानी, निर्जला व्रत बेसिकली कहते हैं उसको, तो निर्जला व्रत में हमारा पानी का इंटेक बहुत मिनिमम होता है। तो वैसी परिस्थिति में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होना ही कहलाता है डिहाइड्रेशन। और बेसिकली ये होने की कारण क्या है कि दिन भर पानी नहीं पिया हमने। तो इसके लिए क्या करना है आपको, कि जब आपको खाने का मूड हो या फिर समझिए कि जब आपका टाइम ड्यूरेशन मिला हुआ है कि आप इस समय खा सकते हैं या पी सकते हैं, तो उस समय कोशिश करें कि हम मैक्सिमम वाटरी चीज़ों का इंटेक रखें। ध्यान रखें कि आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको फल का जूस नहीं पीना है, क्योंकि उसमें रेसे नहीं हैं और जिस चीज़ों में रेसे नहीं हैं वह आपके शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा देगा। तो आपको क्या करना होगा कि वाटरी चीज़ों में पानी, कई बार नारियल पानी आप रख सकते हैं, नहीं तो नींबू पानी रख सकते हैं, जीरा पानी, सौंफ पानी, या फिर आप बटर मिल्क ले सकते हैं, छाछ यानी, या फिर आप कई बार बेल का शरबत बना सकते हैं गर्मी के दिनों में, है ना। तो ऐसी चीज़ों का सेवन ज़रूर रखें।
नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि आपका क्या परिस्थिति डेवलप करेगा यदि आप फास्टिंग पे रहते हैं, और यह हमारा आखिरी पॉइंट भी है। तो इसमें क्या हम लोग बात करेंगे कि आपका यदि फास्टिंग मोड है और साथ में आप शुगर पेशेंट भी हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या संभावना डेवलप कर सकती है, वह है आपका लो ब्लड प्रेशर, यानी आपका रक्तचाप जो है वह कम हो जाएगा। कम होने की कारण क्या है, कई बार हमारे फास्टिंग मोड में जो हमारे बॉडी का नमक है वो भी कम जाता है। तो वैसी परिस्थिति में जो हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर है यानी रक्तचाप है वो आपका कम हो जाएगा, और यही हमारा कहलाता है लो ब्लड प्रेशर। तो यह 5 पॉइंट जो कि आपके फास्टिंग रखने से और साथ में यदि आप शुगर मरीज हैं तो यह कंडीशन डेवलप कर सकती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। पहला पॉइंट है आपका शुगर लेवल कम हो जाना अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो। सेकेंड, आपका शुगर लेवल में बढ़ जाना, मतलब समझिए आपका ब्लड लेवल फ्लक्चुएट करेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, और वो कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्बेंस रहेगा शुगर लेवल में। थर्ड पॉइंट आपका रहेगा शरीर में एसिड यानी आपका कीटोन का फॉर्मेशन होने लगेगा। और चौथा पॉइंट है जिसमें कि आपका शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने लगेगा। और पांचवा पॉइंट है जिसमें आपके बॉडी का जो रक्तचाप है यानी ब्लड प्रेशर है वो आपका कम जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आप लोग को। क्या सच में अच्छी लगी हो तो इस लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको पता चले कि आखिर ये फास्टिंग रखना सही है या नहीं है उनके लिए, यदि वह डायबिटिक पेशेंट है तो, है ना। और रखने के पश्चात क्या दिक्कतें आ सकती हैं उसको भी ध्यान में रखना है। सो अगेन आई एम थैंकिंग टू ऑल for watching this video. Keep watching, stay happy, stay healthy, and I wish you all a happy Ramzan as well as happy Navratra. Thank you.